पूनमपुर थाना की गौतमपुरी 7 नंबर गली है। एक बार दिखाएं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा गुलजार अली। देखिए 7 नंबर गली है, थोड़ा जूम करें। और गली के अंदर यानी कि मैं कहूँ कि गली के मतलब मेन रोड से और गली के अंदर का जो फासला है वो कुल ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मीटर का होगा। कहाँ होगा मेरे ख्याल से इतना ही होगा ना। देख सकते हैं आप ये फासला गली का। और ये रोड दिखा दें, देखिए मेन रोड है ये वो रोड है जो ब्रह्मपुरी रोड कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुरी रोड पर थोड़ी सी अंदर एक गली पड़ती है जिसको गौतमपुरी कहा जाता है। गौतमपुरी की ये गौतमपुरी की 7 नंबर गली है। और वो भी फिरता 7 नंबर गली में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उन तरफ हादसी क्यों काट जाएगी। मैं आपको बता दूँ, अफनान नाम का एक लड़का जो नाबालिग था, जिसकी उम्र 17 साल थी, इस गली के अंदर रोड की थोड़ी सी अंदर घुसकर, यानी मैं यूँ कहूँ कि बिल्कुल मेन रोड पर एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या का कारण क्या है, सवाल ये है कि इस हत्या का रीज़न क्या है, क्यों अफनान की हत्या की गई है। लेकिन ये जो हत्या हुई है ये बड़ी जो है शर्मसार कर देने वाली हत्या है। एक नाबालिग बच्चे की हत्या हुई है, एक नाबालिग 17 साल के अफनान की हत्या हुई है। और की जगह पे हत्या हुई है जब मेन रोड है और वहाँ हत्या कर दी जाती है। आप देखिए अपराधियों का जो खौफ है, अपराधियों के दिल का जो खौफ है, अपराधियों के दिल में जो खौफ होना चाहिए दिल्ली पुलिस का, प्रशासन का, वो सब निकल गया है। न जाने क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर किसका हाथ इनके सर पर है जो इस तरीके से मासूमों की जान ले रहे हैं, मासूमों की जो है चाकू भोंक कर कहीं गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों, थोड़ा आगे आंसर करना। मैं लेकर चलता हूँ आपको उसी जगह है जहाँ पर अफनान की हत्या हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं बस यही बताना चाहूँगा कि मेन रोड से थोड़ी सी दूरी पर यह हत्या की गई है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आखिर किस तरह से हत्याएँ कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हत्या की गई कि उसके कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा गया जहाँ उसको चाकुओं से नहीं देखा गया हो। आप देखिए ये वो जगह है, मतलब मैं जाइए आप देखिए यही वो जगह है। थोड़ा सा आ देखिए यह है वो जगह जहाँ अफनान यहाँ से जा रहा था, अपनी बहन को उसके घर छोड़ने गया था। नबी करीम ससुराल छोड़ने गया था उसकी अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाने के लिए। और यहाँ पर जो है उसको रोड से महज थोड़ी सी दूरी पर अफनान, जो कि 17 साल का नाबालिग बच्चा था, एक मेहनती बच्चा था, और उसको जो है यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर उसके इतने चाकू पोदे गए कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने यही दम तोड़ दिया। मौके पर पुलिस पहुँची। कैमरामैन थोड़ा इधर जाए, वो हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। मौके पर पुलिस पहुँची, क्राइम ब्रांच टीम पहुँची, इन्वेस्टिगेशन जाँच हुई। लेकिन अब तक जाँच में क्या सामने आ पाया है देखेंगे। यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन हाँ आगे कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी की जांच मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पुलिस कर रही होगी। सामने के सीसीटीवी कैमरे नज़र आ रहे हैं, एक कैमरे भी लगा हुआ है और भी कैमरे हैं। अब देखना यह है कि कौन सी ऐसी वजह रही जो अफनान की हत्या कर दी गई। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सीसीटीवी थोड़ा सा दिखाएँ। ये सीसीटीवी कैमरा सामने है आपको और ये सीसीटीवी जाँच हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से सीसीटीवी की जाँच हो सकती है और पता लग सकता है कि बस भैया पता लग सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से पता लग सकता है कि जो है मर्डर किसने किया है और किसने मारा है। अब ये बता दूँ आपको कि अफनान की हत्या क्यों हुई है। ये गली है और ये रोड से बहस अपनी बहन को नबी करीम से एक तो ले कम से कम। अफनान के बारे में जो पता लग पाया है वो ये पता लग पाया है कि उसकी उम्र 17 साल की, नाबालिग बच्चा था, शादी के कार्ड जो है छापने का काम करता था, अपने भाई की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, घर में सबसे छोटा था। उसका एक भाई और है, विकलांग है।
और उससे दूसरा भाई और है जो शायद उससे छोटा है या थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 साल का फ़र्क है। लेकिन अफनान की जो हत्या हुई है उसमें ये सामने आया है कि अफनान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। अफनान की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ना ही अफनान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना ही वो बीसी था। एक 17 साल का बच्चा था, अपनी दुकान पर जो है विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड छाप कर 200-300-400 रुपये की मजदूरी करने वाला ये बच्चा अफनान, जिसकी महज 17 साल की उम्र में इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई। चाकू इतने फूंक दिए गए उसके कि बताया नहीं जा सकता। तो जिसने भी उसकी बॉडी को देखा वो अपने माथे पर हाथ कर गया, उसने अपनी आँख को बंद कर दी। अब आप सोचिए, एक 17 साल के बच्चे से, महज 17 साल के नाबालिग अफनान से किसकी दुश्मनी हो सकती है? और इतनी बड़ी दुश्मनी कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं छोड़ा जहाँ चाकू से उसे बोधा नहीं गया। गर्दन पे भी उसके छुरी मारकर जो है छुरी मार दी गई ताकि वो बच ना पाए। अब ये काम पुलिस प्रशासन का है। CCTV मैंने आपको दिखाया, CCTV बिल्कुल लगा है, उसके ठीक सामने CCTV एक नहीं 2 लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ CCTV में से दिल्ली पुलिस जाँच करेगी और अपराधियों को जो है सख्त सजा देगी, दिलाएगी कोर्ट में पेश करके, और ये हत्या का मुकदमा दर्ज कर अफनान के जो भी कातिल हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रोड की तरफ दिखा दें और एक बार थोड़ा सा जूम करके उस जगह को दिखा दें जहाँ मर्डर हुआ है। बिल्कुल एक गेट है और गेट के बिल्कुल बराबर में उसकी बॉडी जो है वहाँ पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी लोगों को कहना है कि उन्हें कुछ नहीं देगा। किसी के इतने चाकू मारे जाएंगे, ऐसे मौत के घाट पड़ा जाएगा, मौत के घाट और लोगों को पता भी नहीं, जानकारी भी नहीं। आप सोचिए, बेरहमी से उसको जो है मारा जा रहा था, इतनी बेरहमी के साथ चाकर बोले जा रहे थे। चीख नहीं निकली होगी, आप जवाब दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर सबका कहना है कि कुछ नहीं देता। जिसका जाता है उसको पता लगता है। इस टाइम अफनान के परिवार वालों पर क्या बीमारी होगी ये उसके परिवार वाले ही जान सकते हैं। अफनान की माता जान सकती है, अफनान के पिता जान सकते हैं, अफनान का भाई जान सकता है, अफनान का बहन जान सकती है। वरना किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो कोई ज़रूर कहीं ना कहीं गलत होता, ज़रूर कहीं ना कहीं अफनान को बचाने आता, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। बल्कि जो है आबादी में उसका मर्डर कर दिया गया, आबादी में उसकी हत्या कर दी गई। रोड से महज 30-40 मीटर की दूरी पर अफनान को मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब आप सोचिए कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है कानूनी व्यवस्था? कैसे दिल्ली पुलिस ऐसे अपराधियों को अपराध करने से रोक पाएगी? हत्यारों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं से कहीं तक मुझे ऐसा लगता है जमुना पार्क के इलाके में DCP चेंज भी हो गए। DCP डॉक्टर जॉय टर्की के बाद में एक और DCP साहब आए हैं। उम्मीद है, हालांकि पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं हत्याएं कम हुई हैं, लेकिन अब फिर शुरू हो गई। मुस्तफाबाद में जमुना पार्क इलाके की ही बात कर रहा हूँ। मुस्तफाबाद के अंदर भोला नाम के एक लड़के की मौत हुई, उसकी हत्या की गई। उसके बाद 15 दिन के अंदर एक हत्या और हुई, और 1 महीना नहीं बीता था फिर हत्या हो गई, वही जमुना पार्क के अंदर। ये हत्याओं का सिलसिला कैसे रुकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, हमारे माइंड का सबसे बड़ा सवाल है। रोकने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाएगी और जो मर्डर हुआ है अफनान का, इसके परिवार वालों को दिलाएगी किस तरह से मर्डर हुआ है। उसके बाहर उसकी बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी यहाँ पड़ी हुई है और काफ़ी उसकी घुसे गए यहाँ से वहाँ तक, लेकिन अफनान की आवाज़ नहीं आई, किसी को भी अफनान की चीज़ों की आवाज़ नहीं आई, किसी ने उसको नहीं बचा। ये सबसे बड़ी बात है।
कि जिसका जाता है उसको तकलीफ होती है। मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब लोगों को आग्रह करता हूँ कि यदि कहीं पर भी किसी एरिया में इस तरह की घटना घट रही है, इस तरीके की घटनाग्रस्त हो रही है, किसी की हत्या की जा रही है, तो कृपया करके आप अपने घरों से निकल कर जरूर देखें, ज़रूर अपने घरों से आवाज़ उठाएं, नीचे उतर करके उसको बचाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होते हैं, गदर होता है, तो जो अपराधी होते हैं उन्हें डर लगता है, वो डरते हैं और भाग जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि CCTV बिल्कुल सामने लगा हुआ है और उसके बावजूद भी बिल्कुल CCTV के सामने मर्डर किया जा रहा है। ये CCTV और यहाँ मर्डर किया जा रहा है। आप देखिए अपराधियों का खौफ, देखिए आप कितना खौफ उनके मन में दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली प्रशासन का है कि यहाँ CCTV है और यहाँ उसकी हत्या की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि CCTV में हम कैद हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी हत्या की जा रही है। आप देख सकते हैं आज दिल्ली का माहौल, दिल्ली की कानूनी व्यवस्था, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि CCTV कैमरे के सामने मर्डर हो रहे हैं और कहीं से कहीं तक खौफ, डर अपराधियों के मन में नहीं है। और क्यों नहीं है, ये दिल्ली पुलिस प्रशासन जवाब देगी, सरकार जवाब देगी, या केंद्र सरकार जवाब देगी, या जवाब देंगे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ दिल्ली का जो कानूनी व्यवस्था है, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो वही चला रहे हैं, उन्हीं के हाथ में है। जवाब चाहिए हमें आपसे कि अफनान की जो 17 साल के नाबालिग की जो हत्या हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है, क्या अपराधियों को पकड़ा गया, और अगर अपराधी पकड़े भी गए तो क्या सबूत है, कितने दिन तक उन्हें जेल में रखा जाएगा। मैं तो ये देखता हूँ अपराध करने के बाद, मर्डर करने के बाद 2-3 महीने के लिए जेल में बंद किया जाता है, उसके बाद केस को कमज़ोर कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये सब क्या चल रहा है, और शायद इसीलिए यहाँ पर जो है माओं से दाल छीने जा रहे हैं, भाई बहनों से भाई छीने जा रहे हैं, भाइयों से भाई छीने जा रहे हैं। ये तकलीफ यहाँ होती है, यहाँ होती है तकलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये ज़रूर कहूँगा कि CCTV के सामने ही मर्डर हो रहे हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। ये CCTV लगा, यहाँ मर्डर हो गया, आप देख सकते हैं, यहाँ उसकी लाश पड़ी है, उसके चाकू घोंपे जा रहे हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि लाओ उसे बचा लें, या कोई कोशिश करें गदर काट दे, कुछ नहीं। जो मर रहा है उसे मरने दो, जो जी रहा है उसे जीने दो। ये है हमारी राजधानी दिल्ली, और मैं सलाम करता हूँ ऐसी राजधानी दिल्ली को। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। ये वो जगह है, थोड़ा दिखाइए, ये वो जगह है जहाँ पर जो है अफनान की हत्या की गई थी, और यहीं पर ढेर किया गया था अफनान को, यहीं चाकू मार करके पीछे यहीं चाकू मारे गए थे। और ये गौतमपुरी की 7 नंबर गली है, और अफनान का जो मर्डर हुआ था वो इसी गली में हुआ था। अपनी बहन को छोड़ कर आ रहा था, उसकी ससुराल आप देखते हैं, ये वो जगह है और उसकी शक्ति भी है दफना दिया ये वो गली है, गौतमपुरी की 7 नंबर गली है। और यहाँ जो है जा रहा था वो, और पता नहीं कि कुछ लोग आए, कुछ लड़के आए, उन्होंने आकर से जो है चाकू बोर्ड डाल बेरहमी से अफनान की हत्या की गई है। ये जाहिर नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अफनान की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह से माओं के लाल छीने जा रहे हैं। दिल्ली के जमनाबाद इलाके में ये क्या हो गया है, अपराधियों हौसले इतने बुलंद हैं कि जो है हमारे इस तरह के मर्डर हो रहे हैं। लेकिन कहाँ पर मर्डर हुआ है, रोड के महज 10-15 मीटर की दूरी पर, रोड के महज 10-15 मीटर की दूरी पर ये मर्डर हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं सामने ही रोड है, देखिए आप